गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऊपर एक डेडिकेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि टर्बो सी प्लस प्लस में ग्राफिक्स इनेबल कैसे करते हैं। इसके लिए आज आपको सबसे पहले तो सी लैंग्वेज का बेसिक्स आना चाहिए। अगर आपने आज तक और अभी तक सी लैंग्वेज नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो आपके पास होना चाहिए टर्बो सी प्लस प्लस का एप्लीकेशन, क्योंकि हम अपना सारा कोड उसी के ऊपर करने वाले हैं। और सबसे पहले अपने ग्राफिक्स को इनेबल करेंगे और फिर उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। आइए चलिए, हमने आपके लिए एक नोट्स बनाया है तो उसे पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। Here is something we have written for you. The first thing is that what is computer graphics? So the computer graphics refers to the creation of images, shapes and animations using a computer. अगर इसे हम सिंपली समझें तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का मतलब है कि हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे इमेजेस, शेप्स या एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पिक्सल्स that combine to form a visual representation on the screen. ये ग्राफिक्स बहुत सारे पिक्सल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो एक इमेज या शेप को दिखाता है। फिर हमने लिखा है why we use graphics in C. Since C is mainly used for test programs, you might wonder why you need graphics. तो जैसा कि आप जानते हैं कि सी एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो जो आपके टेक्स्ट बेस्ड जो होता है प्रोग्राम्स उस यूज़ की जाती है। तो फिर ग्राफिक्स का क्या काम, ये आपके दिमाग में जोड़ आया होगा। तो ग्राफिक्स आर एसेंशियल फॉर डेवलपिंग गेम्स, एनिमेशन, सीएडी सॉफ्टवेयर एंड डेटा विजुअलाइजेशन। तो ग्राफिक्स का यूज गेम्स, एनिमेशंस, सीएडी सॉफ्टवेयर। सो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, तो इस वीडियो में हम बेसिकली टर्बो सी प्लस प्लस में ग्राफिक्स मोड इनेबल करना सीखेंगे और बेसिक टेक्स्ट प्रिंट करके देखेंगे सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले अपने हम टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन करेंगे और हम डायरेक्टली अपने टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर। एक और बात, ग्राफिक्स मोड इनेबल करने की ज़रूरत है क्यों, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। हम नॉर्मल जो सी प्रोग्राम जो लिखते हैं वो टेक्स्ट मोड में काम करते हैं, लेकिन अगर हमें ग्राफिक्स यूज करनी है तो हमें एक अलग मोड इनेबल करना पड़ेगा। इसके लिए एक स्पेशल लाइब्रेरी होता है जो कि ग्राफिक्स डॉट एच, जो कि टर्बो सी प्लस प्लस में प्री इंस्टॉल आता है। तो अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस में अगर आपने उस लाइब्रेरी को उससे पहले तक लिंक नहीं किया है तो आप यहाँ लिंकर में जाके लाइब्रेरीज में जाके इसको मार्क कर सकते हैं। सो डैट वाज द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इन द टर्बो सी प्लस प्लस एप्लीकेशन। अब आपको ग्राफिक्स मोड एक्टिवेट करना मैं सिखाता हूँ एक कोड की हेल्प से। तो चलिए एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं जो कि टर्बो सी प्लस प्लस में ग्राफिक्स मोड को एक्टिवेट करेगा और स्क्रीन पे एक टेक्स्ट प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले हमें अपना हेडर फाइल हमने अपना कोड लिख लिया है। तो सबसे पहले इसे हम सेव करते हैं इस फाइल को। तो हम सी में इसे कोड किए हैं तो इसका एक्सटेंशन डॉट सी होगा। तो इसका फाइल नेम हम लिखते हैं बेसिक डॉट सी। अब इसे हम रन करते हैं। सबसे पहले कंपाइल करेंगे तो आप देख रहे हो एक भी एरर नहीं है, ना ही एक भी वार्निंग है। अब इसे हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे
हेलो दोस्तों, वेलकम टू टर्बो सी प्लस प्लस। प्रिंट हो चुका है। आइए अब अपने लिखे हुए कोड को समझते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल यूज किया है हैश इंक्लूड conio डॉट एच। तो अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा है तो आपको मालूम होगा ये गेट सी एच फंक्शन के लिए होता है, जो कि प्रोग्राम को रोकता है ताकि हम आउटपुट देख सकें स्क्रीन के ऊपर। फिर एक हमारा दूसरा हेडर फाइल है हैश इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच। ये हेडर फाइल आपके ग्राफिक्स फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए होती है। जैसे हमने यहाँ पे इनिट ग्राफ का यूज किया फंक्शन, फिर आउटटेक्स एक्स वाई फंक्शन यूज किया, या फिर क्लोज ग्राफ यूज किया, तो ये सब आपके इस हेडर फाइल के अंदर है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें ये हेडर फाइल लिखना मैंडेटरी है। फिर आप देख सकते हो हमने मेन फंक्शन लिखा। हमारे मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहला है इंटीजर टाइप का जीडी जिसे हम बोलते हैं ग्राफिक्स ड्राइवर, और आपका जीएम जो कि होता है ग्राफिक्स मोड। तो हमने यहाँ जीडी के अंदर डिटेक्ट से इनिशियलाइज किया। ये ये ग्राफिक्स ड्राइवर और मोड को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। आपका ग्राफिक्स ड्राइवर ही ये डिसाइड करता है कि आपका ग्राफिक्स मोड इनेबल होगा या नहीं। फिर आप देख रहे हो यहाँ इनिट्स ग्राफ एक आपका फंक्शन है, जिसके अंदर हमने जीडी का एड्रेस और जीएम का एड्रेस एज अ पैरामीटर पास किया, और एक थर्ड पैरामीटर है जो कि आपका पाथ है। आपके टर्बो सी प्लस प्लस एप्लीकेशन के अंदर एक टीसी फोल्डर होगा, फिर उसके अंदर आपका बीजीआई होगा, तो उसका ये पाथ है। ये फंक्शन ग्राफिक्स मोड को स्टार्ट करता है, और बीजीआई आपका बोर्डलैंड ग्राफिक्स इंटरफेस फाइल्स को लोड करता है। फिर आपका वो एक और फंक्शन है आउटटेक्स एक्स वाई, इसके अंदर आप देख रहे हो ये फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और फिर एक स्ट्रिंग है जिसको हमने एज अ पैरामीटर ये जो फंक्शन है इसके अंदर पास किया। तो ये जो लिखा हुआ है इसको 100 जो आपका कोऑर्डिनेट होगा उस पर उसको प्रिंट करेगा ये फंक्शन। फिर आपका गेट सी एच है, ये अनटिल और अनलेस आप कोई की प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपके स्क्रीन को होल्ड करेगा, आपके आउटपुट स्क्रीन को। एंड द लास्ट नॉट द लिस्ट आपका फंक्शन है क्लोज ग्राफ। ये ग्राफिक्स मोड को एग्जिट करने के लिए होता है। तो ये था आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम जिसमें हमने प्रिंट किया एक सिंपल सा टेक्स्ट एक्स और वाई एक्सिस पे। तो आज हमने देखा कि टर्बो सी प्लस प्लस में ग्राफिक्स मोड कैसे इनेबल करते हैं और एक सिंपल टेक्स्ट आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं। अगले वीडियो में हम बेसिक शेप्स ड्रॉ करना सीखेंगे, जैसे कि लाइन फंक्शन कैसे वर्क करता है, एक स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ होता है ये, या फिर एक रेक्टेंगल फंक्शन कैसे वर्क करता है, एक रेक्टेंगल हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, या फिर सर्किल कैसे प्रिंट कर सकते हैं, आई मीन टू से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।